संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 270 श्लोक है। उन 270 श्लोकों में से हम 223 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 224वां श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक जो बात चल रही थी, 4 कसायों के अभाव करने की बात चल रही थी। कह रहे थे क्रोध से यह हानि होती है, मान से यह हानि होती है, माया से यह हानि होती है और लोभ से यह हानि होती है। और ये चारों कसायों की हानियां बता बताकर हमें इन चारों कसायों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी निकट भव्य जीव होते हैं, जो भी मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, उनके एक कसायों के अभाव के अलावा और क्या उनके जीवन में कैसा उनका जीवन होता है, किसका वो अभाव करते हैं, किसको धारण करते हैं, किस प्रकार रहते हैं, निकट भव्य जीवों की बाहर में कैसी प्रवृत्ति होती है, अंदर में कैसी प्रवृत्ति होती है, उसको थोड़ा बताते हैं। ये 223वां 24वां है। आज 224वां श्लोक अपन पढ़ेंगे और है हाँ एक पढ़ेंगे, 224वां पढ़ेंगे आज, 25वां कल पढ़ेंगे फिर। तो 224वें श्लोक को पढ़ते हैं अपन। आप सभी की स्क्रीन पे भी आ चुका है 224वां श्लोक। वही हिरणी छंद है और जैसे कल पढ़ा था उसी प्रकार इसको पढ़ना है। विषय विरति संग त्याग कसाय विनिग्रह शम यम दमा तत्वाभ्यास तपश्चरणोद्यम नियमित मनो वृत्तिर्भक्तिर जिनेषु दयालुता भवति कृतिनः संसाराब्धे तटे निकटे शति। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में कि विषय विरति ही, विषयों से विरक्ति, 5 इंद्री के विषयों से विरक्ति पहली विशेषता। निकट भव्य जीव की क्या विशेषता है कि जो निकट भव्य जीव होते हैं, अथवा अपन यूं भी कह सकते हैं जो मोक्ष का इच्छुक जीव है, मुमुक्षु जीव है, उसके पहली बात तो ये चाहिए कि उसे विषयों से विरक्त होना चाहिए। दूसरी बात क्या? संगत त्याग, संग का त्याग। संग का मतलब होता है परिग्रह, परिग्रह का त्याग। और तीसरी विशेषता क्या? कसाय विनिग्रह, कसायों का निग्रह, कसायों का अभाव। कसायों की बात तो चली रही थी अपनी, क्रोध मान माया आदि लोभ आदि उनके सबके अभाव की बात। और क्या चाहिए? तो कहते शम यम दम, शम यम दम होने चाहिए उसके अंदर। अब ये क्या है वो अभी बता देंगे आपको। एक बार सामान्य अर्थ देखें। तत्वाभ्यास, और क्या हो कि तत्व का अभ्यास होना चाहिए। तपश्चरणोद्यम, और तपश्चरण में उद्यमवान होना चाहिए, तप करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और कैसा हो? तो कहते नियमित मनोवृत्ति, कि उसकी मनोवृत्ति नियमित अर्थात सीमित हो गई हो, उसने अपनी मनोवृत्तियों को सीमित कर लिया। चाहे जहां मन दौड़ता नहीं है वो उसने मन का भी निग्रह कर लिया। और कैसा है? भक्ति जिनेषु, जिनेंद्र भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? दयालुता, दयालुता, सभी प्राणियों के प्रति उसको दया होनी चाहिए। भवती, होती है, होनी चाहिए, क्या होती है? जो निकट भव्य होते हैं उनको होती है। अपन ने इस रूप में कहा कि भाई होनी चाहिए कि भाई जो निकट भव्य बनना चाहते, बनना मतलब अपने हाथ में तो नहीं है बनना नहीं बनना, लेकिन जो भी मोक्ष का इच्छुक, जो भी दुखों से छूटना चाहता है, उसको ये सब बातें होनी चाहिए उसके अंदर। तो भवती होता है कृतिनः, कृतिनः, कृति, कृति मतलब क्या? कि जिसने करने लायक काम किया। हम जिनेंद्र परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को कृतकृत्य बोलते हैं।
कृतकृत्य मतलब 2 बार कृत कृत्य, मतलब उन्होंने करने योग्य सारे काम कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। बोला लोक में तो ये पहले 5-7 बच्चे बच्चियां होते थे और उन सब की लास्ट वाले की भी शादी हो जाए तो उसके बाद क्या बोलते थे, सब कृतकृत्य हो गए, सब काम निपट गए इनके, तो 5-7 बच्चों की सबकी शादियां ब्याह सबके निपट गए, सबसे छोटे वाले का भी कर दिया, अब क्या काम था, सब काम निपट गए। क्यों निपट गए सारे काम, अब कुछ नहीं बचा। बहुत काम बचे भाई, अभी कहाँ कामों का अंत आया है। और अगर अंत आ गया हो तो बैठ जाओ फिर शांति से हाथ पे हाथ धर के, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठते तो नहीं है ना, इसका मतलब अभी करना शेष है। लेकिन सिद्ध परमात्मा बैठे ना हाथ पे हाथ धर के, अब हाथ ही नहीं है उनके तो पहले ही बैठ गए थे वो तो, और अब हाथ पे हाथ धरे मोक्ष गए तो शरीर का अभाव, अंतिम शरीर के आकार रह गया, तो हाथ पे हाथ धरे हुए ही है वो भी आकार तो उनका, लेकिन हाथ वाथ नहीं, अब आकार हाथ पे हाथ धरे जैसा है पर हाथ है ही नहीं। तो करने का विकल्प सब खत्म हो गया, करने लायक सारे काम हो गए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्रवंत है, उसने भी कुछ काम तो कर लिए, कुछ काम तो उसके भी हो गए हैं, इसलिए उसके लिए कहा कृतिनः। कृतिनः मतलब जिसने काम कर लिए। क्या काम कर लिया कि जो अनंत भवसागर था उसे चुल्लू भर कर दिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, तो वो कृति हो गया। कृति समझ गए, कृति मतलब कर लिया, काम करने लायक उसने। तो करने लायक काम क्या है, वैसे तो परिपूर्ण दशा की प्राप्ति हो यही करने लायक काम है, लेकिन परिपूर्ण दशा की प्राप्ति अभी ना हो सके तो कम से कम परिपूर्ण दशा की ओर पहला कदम तो है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर तो कदम बढ़े, अगर मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ा तो हम कृतिनः, हम करे हुए हुए। तो अब ये क्या है, भवती कृतिनः, जो कृति लोग होते हैं अर्थात सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ऐसे लोग क्या होते हैं कि संसाराब्धे तटे निकटे सती, संसाराब्धे, संसार रूपी अवधि, अवधि मतलब सागर, संसाराब्धि मतलब संसार समुद्र, संसार सागर के तटे निकटे सती, तट के निकट होने पर, तटे मतलब तट के, निकटे मतलब समीप, निकट समीप, सती मतलब होने पर। तो जब कृति, जब कोई भी भव्य जीव संसार सागर के किनारे पर आ जाता है तो उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। क्या समझ में आई बात? यहां कह रहे जो जीव संसार के किनारे पर आने वाला होता है ना, किनारा नजदीक आ जाता है, तो किनारा नजदीक आ जाता है उस जीव की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। कहते हैं दीपक बुझता है तो उससे पहले उसकी लौ तेज हो जाती है, बुझने से पहले लौ। अपन कहीं से भी आ रहे हो, घर नजदीक आता है तो चाल तेज हो जाती है। वो बस वाला भी वहां से, जयपुर से बांसवाड़ा से दौड़ के आ रहा हो तो स्टैंड पास में आता है तो तेज कर देता, वहां से तो ये लगता है अभी इतनी दूर है जाएंगे ना, अभी दौड़ने से क्या हो जाएगा, और अब ये आ गया, क्या है अब ये आ गया बस। तो जब निकट आ जाता है ना आदमी तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जब यहां से दूसरी परिक्रमा में जाते हैं तो श्वास तेज हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है, श्वास तेजी से चलने लगती है। तो ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग को जाने वाला जीव है उसकी भी प्रवृत्ति कुछ बदल जाती है, कुछ अलग होती है, और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है वो बात इस श्लोक में बताई है
कि निकट भव्य जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है। और इसमें जो बात बताई है वो 9 खासियत बताई कि उसकी कितनी खासियत बताई है, 9 बिंदु बनाए इसमें। अभी सब 9 गिनाते हैं आपको। चौथी पंक्ति में तो ये बताया कि संसार सागर के किनारे के समीप आने पर कृति अर्थात जो सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, भव्यात्मा, जो भी आपको कहना हो, उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। ये तो चौथी पंक्ति। अब कैसी होती है वो ऊपर 3 लाइनों में बताई। और 3 लाइनों में बिंदु कितने हैं टोटल? 9 बिंदु, 9 बिंदु है। तो 9 कौन कौन से है? पहला बिंदु देखिए, आप में से कौन बोलेंगे पहला बिंदु? बहुत बढ़िया, विषय विरक्ति। पहली बात हो उसकी कि विषयों से विरक्ति हो। और दूसरी खासियत क्या? संग त्याग। संग मतलब वो संघ नहीं, संघ भी आ गया उसमें, समस्त परिग्रह आ गया। संग मतलब जो भी साथ ले रखा है ना वो सब त्यागना है। चाहे वो लोक कर्म हो, चाहे वो द्रव्य कर्म हो, चाहे वो भाव कर्म हो, ये सब का ही त्याग होगा। लेकिन यहाँ परिग्रह मोटा मोटी तो त्यागे, कुछ तो कम करे, कुछ तो प्रवृत्तियों को सीमित करे। जिसको बहुत आरंभ परिग्रह का भाव आ रहा है, समझ लेना कि वो निकट भव्य नहीं। यहाँ निकट भव्य की प्रवृत्ति बता रहे हैं। निकट भव्य की प्रवृत्ति होती है संग त्याग, परिग्रह का त्याग। अरे त्याग पूरी तरह नहीं तो अल्प तो हो, अल्पारंभ परिग्रह का परिणाम तो हो उसको कम से कम। जिसको बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम हो रहा है, इसका मतलब अभी उसको संग त्याग, निकट भव्यपना नहीं। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती है? नहीं है लाल जी साहब? आप पढ़ रहे हैं, इसमें गिन रहे हैं, हम गिना देंगे आपको, चिंता नहीं करें। है? क्या निकट भव्य जीव को कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? कि पहली प्रवृत्ति विषयों से विरक्ति, और दूसरी प्रवृत्ति संग त्याग। संग त्याग मतलब परिग्रह का त्याग। और तीसरी प्रवृत्ति क्या है? कसाय विनिग्रह। क्या है? कसाय विनिग्रह। कि कसायों को जीतता है, वो कसायों का निग्रह करता है। मतलब मंद कसाय पना तो हो परिणामों में, तीव्र कसाय का जो परिणाम है वह हमारे दूर भव्य या दूरान दूर भव्य या फिर अभव्य पने को दर्शाता है। ये निकट भव्य जीव को कसायों का निग्रह। और चौथी बात क्या कही? शम यम दम। 3 चीजें एक साथ कह दी उन्होंने। शम का मतलब होता है कसायों को जीतना। शम मतलब समता भाव। तो समता भाव क्या है? कि कसाय नहीं होना, ये शम है। कसायों का शमन करना। अग्नि शमन होता है ना, अग्नि शमन, अग्नि को, आग को बुझाना। तो यह कसायों का शमन, कसायों को बुझाना, राग द्वेष को जीतना। और दूसरा है यम। यम क्या होता है? जो नियम होता है ना, नियम। नियम तो सुना ही है आपने, अपन नियम लेते हैं ना, आज मेरे एक आसन है, आज मेरे उपवास है, ये सब अपन नियम लेते हैं। तो ये यम और नियम 2 होते हैं। यम मतलब आजीवन, यम मतलब आजीवन क्या करना? 5 इंद्रिय विषयों का त्याग करना। क्या करना? कोई भी नियम लेना, 5 इंद्रिय विषयों का, या यूं समझ लीजिए पापों का करना, आजीवन पापों का त्याग करना, यह है यम। फिर नियम क्या है? तो एक सीमित समय के लिए पापों का त्याग करना, वो है नियम। है क्या? काल की मर्यादा पूर्वक। कि जैसे हमने ये नियम लिया कि हम आजीवन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो रात्रि में भोजन संबंधी पाप से हमने आजीवन के लिए बच गए, ये यम है। ये यम है क्योंकि वो आजीवन के लिए किया। लेकिन हमने ये किया
कि मैं अष्टमी चौदस को रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। क्या नियम किया हमने? अष्टमी चौदस को रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। तो अब मैंने क्या किया, ये भी है तो आजीवन, लेकिन वो पूरा नहीं है, वो उसको सीमित कर दिया मैंने, तो ये नियम हो गया। अथवा हम यूं कह सकते हैं कि 1 साल तक मैं जो है रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, 1 साल तक मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। तो ये क्या हो गया, मेरे नियम हो गया। ये 1 साल नहीं, कोई जरूरी है 1 महीने का भी हो सकता है, 1 सप्ताह का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है कि मैं आज रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। तो ये भी नियम है। नियम समझ गए ना? नियम मतलब काल की मर्यादा पूर्वक, सीमित, और यम असीमित, आजीवन, उसमें काल की मर्यादा नहीं है, पूरे जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया है। तो समझ में आ गई बात? शम क्या है? कायों का जीत, और यम क्या है? पापों का आजीवन त्याग। यम क्या है? पापों का आजीवन त्याग। और तीसरा है दम। दम क्या है? कि 5 इंद्रियों को जीतना। दम, दम क्या है? दम मतलब 5 इंद्रियों को जीतना, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। मतलब 5 इंद्रियों को विषयों के प्रति उसका त्याग करना, उसको कहते हैं दम। तो शम, यम और दम समझ में आई कि नहीं? शम, यम और दम। शम क्या? कसायों का जीतना। यम क्या? आजीवन पापों का त्याग करना। और दम क्या? 5 इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों के अनुसार नहीं चलना, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। रसना इंद्रिय ने कहा कि पानी ठंडा चाहिए फ्रिज का। हमने कहा नहीं नहीं, तेरे को फ्रिज का नहीं मिलेगा, ये उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा तेरे को। तो हमने इंद्रियों को क्या कर दिया, उनके अनुसार नहीं चले, उनको हमने अपने अनुसार चलाया। क्या समझ में आ रही बात? शम है कसायों का जीतना, और यम क्या है? पापों का आजीवन त्याग, है ना? और अगर आजीवन नहीं करा, कुछ समय के लिए किया, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इसी का एक हिस्सा नियम हो जाएगा। और तीसरा दम। दम क्या है? इंद्रियों को जीतना, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग करना। और अब इसके आगे कहते हैं तत्वाभ्यास। ये कौन से नंबर का बिंदु है? 5वें नंबर का। पहला क्या था? विषय विरति। दूसरा क्या? संग त्याग, परिग्रह का त्याग। तीसरा कसायों का निग्रह। चौथे में ये तीनों एक साथ, शम, यम, दम, तीनों एक साथ। और 5वां तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास क्या है? कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इसका नाम तत्व का अभ्यास है। आपको संक्षेप में बता रहे तत्व का अभ्यास क्या है। तत्व की 7 तत्व है ना, तो 7 तत्वों में मैं भिन्न हूं बाकी सबसे, बस इसका नाम तत्वाभ्यास है। सरल सरल बात बताते आपको कि तत्व का अभ्यास क्या, कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस ऐसा निरंतर घोलन करना, इसका नाम तत्व का अभ्यास है। हाँ हो गया ना? हाँ बोल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब तक उसमें उपयोग आत्मा में लीन नहीं होगा, तब तक तो भेद कर करके करता रहेगा वो उसको, क्योंकि एक ही वाक्य में मन नहीं रमता, वो उपयोग भागता है। उसको लगता है बस इतना सही है तत्व का अभ्यास, बस तो ये तो मेरे को आ गया, बस अब दूसरा काम करने दो। तो कहते दूसरा काम नहीं, अभी यही, ये कैसे कि भाई अजीब में नहीं हूं। अजीब क्या है? वो पुद्गल में नहीं हूं, या धर्म द्रव्य में नहीं हूं, अधर्म द्रव्य में नहीं हूं, आकाश द्रव्य में नहीं हूं, काल द्रव्य में नहीं हूं, क्रोध में नहीं हूं, मान में नहीं हूं, माया में नहीं हूं, लोभ में नहीं हूं, हास्य में नहीं हूं, रति नहीं हूं, अरति नहीं हूं। करे जाओ आप।
ये मकान में नहीं हूं, ये दुकान में नहीं हूं, ये स्त्री पुत्र में नहीं हूं, ये मम्मी पापा में नहीं हूं, ये भाई बहन में नहीं हूं, मैं इन सब से भिन्न जानन देखन हारा, बस वो मैं हूं। ऐसा तत्व का अभ्यास। तत्व का अभ्यास क्या? हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर जगह, हर बात में वो तत्व का अभ्यास करता है। जैसे समाधि के बीच में थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी कि किसी ने कहा, निकट भविष्य जीव होता है ना, उसको किसी ने कहा सुबह हो गई, तो बोलता है सूरज आ गया, सुबह हो गई, पर मेरी सुबह तो उस दिन होगी जिस दिन मेरे सम्यक दर्शन का सूरज आएगा। मेरी सुबह तो नहीं हुई, मेरे तो मिथ्यात्व की रात ही चल रही अभी। मिथ्यात्व घन मिथ्यातम बोलते हैं, कल बोली ना स्तुति अपन ने जिनवाणी स्तुति, मिथ्यातम नासवे को। तो मिथ्यात्व का तम है अंधेरा। जब तक मिथ्यात्व का अंधेरा छाया हुआ है तो मेरे लिए तो रात ही है, मेरे लिए काय का दिन है? मेरा दिन तो, मेरी सुबह तो तब होगी, कब होगी? जब मेरे सम्यक ज्ञान का सूरज उदित होगा, तब मेरी सुबह होगी। कोई कहता है भोजन कर लिया, कि हाँ ये शरीर का भोजन तो कर लिया, पर मेरे आत्मा का भोजन तो अभी बाकी है। क्या? मेरे आत्मा का भोजन तो ज्ञान और आनंद है, वो जिस दिन मेरे को प्राप्त होगा तब मेरा भोजन होगा। असल में तो ये तो शरीर का भोजन है, दाल पूड़ी सब्जी। तो ऐसा उसको हर बात में लगता है, हर बात के साथ। रेस्ट कर लिया तो बोले तो शरीर का रेस्ट किया है, अभी तो आत्मा का रेस्ट तो स्वरूप में जब उपयोग टिकेगा तब होएगा। हमारा उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में ठहर जाए, अभी कहां रेस्ट है? उपयोग भाग रहा है, इसको जाना, इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। उपयोग भाग रहा, कहां रेस्ट है? परेशान हो रहा है। तो उपयोग अपने में स्थिर हो जाए, बाकी सब तरफ भागना बंद हो जाए तो रेस्ट होवे। अभी हम जो रेस्ट करते हैं वो किसका रेस्ट हुआ? वो शरीर का रेस्ट हुआ। आत्मा का रेस्ट स्वभाव में उपयोग का रेस्ट नहीं हुआ। ऐसा उसमें अपने को हर परिस्थिति में ऐसा उसको ख्याल में रहना चाहिए। तो नुकसान कर दिया आपका, इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो बोले मेरे आत्मा का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये तो सब बाहर की चीजें आई हैं और जा रही हैं, ये सब संयोग, इनका वियोग हुआ है। ऐसा उसको हर परिस्थिति में तत्व का अभ्यास। तो पहला कौन सा? विषय विरति। और दूसरा कौन सा? संग त्याग, मतलब परिग्रह का त्याग। और तीसरा कसायों का निग्रह, मतलब कसायों को जीतना। और चौथा क्या है? चौथा शम, यम और दम। शम क्या था? कसायों का जीतना। यम क्या था? आजीवन पापों का त्याग। और दम क्या? पांचों इंद्रियों को जीतना। और इसके बाद छठवां बिंदु क्या था? तत्व का अभ्यास। और सातवां तपस्चरण का उद्यम। तत्वाभ्यास तो समझ में आ गया। तप का उद्यम। तप का उद्यम क्या है? स्वस्वरूपे प्रतपनम तपः, कि मेरा उपयोग मेरे स्वरूप में मग्न रहे, ऐसा प्रयत्न करना, इसका नाम तप का उद्यम। कि मेरा उपयोग मेरे में लीन रहे, बस निकल कर कहीं बाहर जाए नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करना, ये तपस्चरण का उद्यम है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। पहला कौन सा? विषय विरति। दूसरा क्या? संग त्याग, परिग्रह त्याग। तीसरा कसायों का निग्रह। चौथा शम, यम, दम। और पांचवा तत्वाभ्यास। छठवां तपस्चरण का उद्यम। और सातवां क्या है? नियमित मनोवृत्ति। मतलब वहां तो उसने इंद्रियों को जीता था, अब यहां मन को भी जीत लिया। क्या कर दिया? सातवें बिंदु में नियमित मनोवृत्ति। मनोवृत्ति को सीमित कर दिया, नियमित कर दिया। नियमित, नियमित जानते ना आप? अरे नियमन होता है कि नहीं? नियमन,
नियमन, नियमन जानते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आप, 90B की कार्रवाई होती है, क्या होता है वो, नगर निगम वो करता है ना आपका, जब आपने प्लॉट ले लिया कच्चा, वो कृषि भूमि पे है, और वो उसको नियमन, आपकी कॉलोनी का नियमन कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, मतलब नियमानुसार उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो भैया यहाँ इतनी 40 फीट रोड रहेगी या 100 फीट रोड रहेगी, यहाँ पे आपको पार्क के लिए जगह रहेगी, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रहेगी, ऐसा सब। और सबको अपने वहां सारी चीजें मतलब नियमित कर देते हैं। ऐसे मनोवृत्ति को भी नियमित कर लेता है। निकट भव्य जीव है तो मन चाहे जहां चाहे, जिसमें चाहे जहां जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उसको वो मन को भी क्या कर देता है, नियमित कर देता है, उसको नियम में बांध देता है। यही उपयोग, यहां जाएगा कहीं इधर उधर भागेगा नहीं, और यहां से निकलेगा तो यहां आएगा बस। ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, उपयोग को क्या कर दिया उसने, नियमित, उसका नियम बना दिया। तो भैया तुम यहां रहो और नहीं रह सकते हो तो यहां रहो, यहां से उग जाओ तो यहां चले जाना, और यहां से उग जाओ तो यहां आ जाना, और कहीं तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। ऐसे क्या क्या लिखा है, रेखांकित, रेखांकित तो अंडरलाइन होगा, कोई बात नहीं। नियमित, एक कोई भाई चैट में लिख रहे हैं उसको रेखांकित, ऐसा रेखांकित तो थोड़ा अलग हो गया वैसे। रेखांकित का मतलब होता है हाईलाइट करना, उसको अंडरलाइन कर देना, वो होता है, उसको मतलब ध्यान देना है। लेकिन यह नियमित मतलब उसको नियम में बांध देना, उसे सीमित अनर्गल प्रवृत्ति नहीं, उसकी जो चाहे जहां खुली स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं, बल्कि उसे नियम में बांध। जैसे लिमिटेड कंपनी होती है ना, लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड क्या है, वो लिमिट में बांध दिया ना, सरकार के नियमों में बांध दिया। तो भाई तुम का आपने आदमी रखोगे तो उनको रविवार का अवकाश दोगे, है ना, आपको उनको जो है इतनी तनख्वाह कम से कम देनी पड़ेगी, इससे कम नहीं दे सकते हो, उसको साप्ताहिक अवकाश देना पड़ेगा। अगर वो कोई दुर्घटना हो गई आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो आपको मुआवजा इतना देना पड़ेगा, आप उसको तनख्वाह में से इतना पीएफ काट करके हमें जमा कराओगे, ऐसे सब नियमों में बांध देती सरकार, लिमिटेड कर देती है। तो ऐसे उसने अपने मन को क्या कर दिया, लिमिटेड बना दिया, लिमिटेड। तो नियमित मनोवृत्ति 7 हो गए। 8वां है जिनेंद्र भक्ति। जिनेंद्र प्रभु के प्रति उसे ऐसा श्रद्धा का भाव उमड़ता है, श्रद्धा का ज्वार आता है। देखो जिसको बात समझ में आती है ना, उसी को भगवान की महिमा आती है, और जिसको बात ही समझ में नहीं आएगी ना, उसको भगवान की महिमा नहीं आएगी, उसको जिनवाणी की भी महिमा नहीं आएगी, कि उसको तो लगेगा पता नहीं क्या बात है। लेकिन जिसको ये बात जचेगी तो उसको लगेगा अरे कमाल कर दिया हमारे लिए, ऐसी बात है, ऐसी निधि देकर गए हमारे को। तो ऐसी महिमा, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम भी उसको आता है। और 9वां है दयालुता। सभी जीवों के प्रति उसको दया होती है, निकट भव्य जीव होता है। अब यहां अपने को ये बात भी समझनी चाहिए कि साहब ये कई लोगों को लगता है अपने को तो मोक्ष जाना है, आत्मा का कल्याण करना है, जीवों पर दया से क्या मतलब अपने को। अरे भैया कठोर भूमि में, बंजर भूमि में बीज उगता नहीं है। क्या कहा, बंजर भूमि हो ना, कठोर भूमि पड़ी हो कई वर्षों से, जिस पर जोत नहीं लगी हो, और वहां आप बीज डाल दो, पहले उस मिट्टी पे हल चलाता है किसान, उसके कंकड़ पत्थर बीन के अलग कर देता है, और उसमें पानी वानी गिर के सब खाद पानी अच्छे से मुलायम हो जाती है मिट्टी, और फिर उसमें बीज डालता है तो फसल उसमें अच्छी आती है। तो उसी प्रकार हमारा मन दया से भीगा हुआ, हमारा मन जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से भीगा हुआ कोमल मन होता है, तो उसमें तत्व के गहरे संस्कार पड़ते हैं, और उसमें एक जो है श्रद्धा का
ये बीज अंकुरित होता है, मोक्ष मार्ग प्रस्फुटित होता है। लेकिन जहां परिणामों में इतनी कठोरता हो कि जीवों के प्रति दया नहीं, जहां परिणामों में इतनी कठोरता हो कि जिनेंद्र प्रभु के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं, तो वहां ये तत्व का प्रवेश नहीं होता है। क्या समझ में आई बात? जगत में कहते हैं विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिले, यह निश्चय कर जाए। बोले विनय के बिना आपको विद्या नहीं मिलेगी। विनय क्या है? ये विनम्रता, आपकी कोमल भाव भूमि, और ऐसी कोमल भाव भूमि में विद्या, ज्ञान, और ज्ञान से ही सुख होता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। ऐसा अपने को समझना चाहिए। हाँ, तो बात समझ में आ गई। 9 बिंदु समझ में आ गए आपको। पहला बिंदु क्या था? विषय विरति, और दूसरा संग त्याग, तीसरा कसायों का निग्रह, चौथा सम यम दम, और पांचवा तत्व अभ्यास, छठवां तपश्चरण का उद्यम, और सातवां नियमित मनोवृत्ति, आठवां जिनेंद्र प्रभु की भक्ति, और नवा दयालुता। ये बातें जो निकट भव्य जीव होता है, जो अल्प काल में संसार से पार होने वाला है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, उसके ये 9 गुण देखने में आते हैं। अब हम निकट भव्य है कि नहीं है, तो ये अपने को कसौटी दे दी उन्होंने कि देख लो अपने अंदर ये गुण अगर थोड़े थोड़े भी हो, इनका कुछ भी यदि हमारे अंदर हो, तब तो हम निकट भव्य कह सकते हैं अपने आप को। और यदि मान लीजिए इनमें से कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी गुण नहीं है, बल्कि इनसे विपरीत हमारी प्रवृत्ति चल रही है, तो फिर अपने को समझना चाहिए कि अभी हम निकट भव्य। पहला था विषयों से विरक्ति। तो विषयों से विरक्ति, अब ठीक है, भक्ष्य पदार्थों का अभी हम त्याग नहीं कर रहे, तो अभक्ष का तो त्याग हो भाई। 5 इंद्रिय विषयों में जो न्याय नीति के और भक्ष्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अन्याय के, अनीति के पदार्थों का और अभक्ष का त्याग हो जाए हमारे जीवन में कम से कम। और दूसरी बात संग त्याग। तो संग त्याग में समस्त परिग्रह का त्याग नहीं कर रहे, तो कम परिग्रह का कोई लिमिटेशन भी नहीं है, तो कम अन्याय अनीति का तो ग्रहण करने का परिणाम नहीं हो ना कम से कम। तो ये भी अपने को इसमें समझना चाहिए। और तीसरा बिंदु क्या है? कसायों का निग्रह। तो कसायों की जो तीव्रता जो बाहर में देखने में आती है, स्पष्ट रूप से सारे जगत को समझ में आती है, उसमें कुछ तो कमी आनी चाहिए। और शम को कसायों की जो इतना है ना, अब इसको मोटा मोटी ऐसा जगत में गम खाना भी कहते हैं, गम खाना। नहीं सुना आपने? मैंने आपको सुनाया था अकबर किस्सा। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल ये बनिया मोटा क्यों होता है? क्या पूछा अकबर ने बीरबल से कि बनिया मोटा क्यों होता है? ये ऐसी क्या चीज खाता है? अरे हमारे पास काजू बादाम दाल जो चाहे हम खा सकते हैं, खाते हैं, फिर भी हम मोटे नहीं होते। और ये बनिए ऐसा क्या खाते हैं कि जो सब मोटे होते हैं? ऐसा अकबर ने बीरबल से पूछा। तो बीरबल ने कहा महाराज ये जो खाते हैं ना वो आप नहीं खा सकते। क्या कहा कि महाराज ये जो खाते हैं ना वो आप नहीं खा सकते। अरे हम क्यों नहीं खा सकते? हमारे पास क्या कमी है? हम कितनी भी महंगी चीज हो, कुछ भी हो, हमारे लिए क्या मुश्किल है? ये बनिया ऐसी क्या चीज खाता है जो हम नहीं खा सकते? तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको कल बताऊं। तो बोल ठीक है कल बता देना।
तो महाराज के सुबह उठ के झरोखे में बैठते थे, रोड से आने जाने वालों को देखते थे, तो उनके झरोखे के नीचे जो झाड़ू लगाने वाली आती थी ना, उसको बीरबल ने कहा कि कल सुबह जब महाराज वहां से देख रहे होंगे ना ऊपर से झरोखे से, उस समय तुम यहाँ जब झाड़ू लगाओ तो यहाँ से जो बनिए लोग सुबह सुबह सब लोग क्या है कि शौच के लिए लोटा लेके जंगल में जाते थे, उधर से ही निकलते थे सब। तो बोले जब बनिया कोई निकले ना इधर से तो तुम ऐसे करना, उसके झाड़ू से मारना। क्या कहा कि कोई बनिया इधर से निकले तो तुम ऐसे करना, उसको झाड़ू से सिर पे मार देना। तो उसने कहा महाराज ये तो मैं नहीं कर सकती, सेठ जी के कैसे मार सकती हूँ, और वो भी बिना बात, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और मैं उसके जो है झाड़ू से मार दूं और ऊपर महाराज देख रहे होंगे, मेरे तो फांसी हो जाएगी। तो बोले नहीं तू चिंता मत कर, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है मतलब राजा का ही हुक्म है, मैं परमिशन लेके कह रहा हूं, तेरा कुछ नहीं होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को सजा मिलेगी। ठीक है, अगर राजा का ही महाराज का ही हुक्म है तो फिर करूंगी। अब सुबह सुबह वहां से सेठ जी उधर से निकले लोटा लेकर के, ऊपर से वो देख रहे थे अकबर, और अब आदेश था तो क्या करती बेचारी, वो झाड़ू लगाने वाली ने सेठ जी के सिर पे झाड़ू से मार दिया। अब मार दिया तो सेठ जी की पगड़ी गिर गई नीचे जमीन पे। तो सेठ जी ने पहले इधर उधर देखा, कोई है नहीं इधर उधर, तो पगड़ी को झटकारा फटकारा और सिर पे रखा और चुप चले, कुछ नहीं बोले। सेठ जी ने सोचा अभी तो ये जानती है मैं जानता हूं, भाई इसने मारा है, मेरे मारा है, या तो मेरे को पता है या इसको पता है, और न तो कोई आगे पीछे, अभी सुबह सुनसान मच रही, किसी को पता नहीं, और अभी मैंने अगर हल्ला किया, क्यों मारा तूने, मैं बताता हूं तेरे को, तू कितनी बड़ी हो गई, तेरी कैसे हिम्मत पड़ी। तो अभी 4 लोगों से निकल के इकट्ठे हो जाएंगे और देखेंगे, और सबको पता पड़ जाएगी कि सेठ जी को मार दिया इसने झाड़ू से, और 4 लोग देखेंगे, 40 को कहेंगे, पूरे नगर में बात फैल जाएगी, बदनामी हो जाएगी। अभी तो कोई न जाना कोई न नहीं जाना, अपने चुपचाप चलो। सेठ जी एक शब्द नहीं बोले, फटकार करके पगड़ी सिर पे रख के चले गए। अब बाद में दरबार लगा 10 बजे, बीरबल पहुंचे तो अकबर ने कहा बताओ बनिया क्या खाता है, तुमने कहा था कल बताऊंगा, तो अब बताओ। कि महाराज बता तो दिया। कि कब बताया? कि महाराज सुबह नहीं देखा आपने, झरोखे से क्या देखा आपने? सुबह आप झरोखे में से कुछ देखा कि नहीं देखा आपने? क्या कि नहीं कोई हुआ था कि नहीं झरोखे से आप देख रहे थे जब? कि नहीं हुआ तो था वो। तो बोले बस कि वो सेठी को बनिए को उसने झाड़ू लगाने वाली ने सिर पे बेवजह झाड़ू से मार दिया, उनकी पगड़ी जमीन में गई, तो भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, सहन करके निकल गए, गम खा के चले। आप खा सकते हो गम? को झाड़ू से मारा स्वीपर ने, और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अपनी कसाई को वश में कर लिया, गम खा लिया उन्होंने। आप गम खा सकते हो क्या? एक मोटा तो वो ही हो सकता है जो गम खा सकता है, जो क्रोध करेगा वो कैसे मोटा होएगा? वो तो गुस्से में वैसे ही उसका खून पानी हो जाता है, वो पतला रहता है, इसलिए वो कितना भी खाए। अब महाराज आपका तो बात बात पर खून खौलता है, हम फांसी से उड़ा देंगे, हमारे सामने इसकी इतनी हिम्मत, आप बात बात में गुस्सा करते हो। अब आप कैसे मोटे हो गए? आपका खून तो पानी ऐसे ही हो जाता है। और वो बनिया बेचारा सुबह से शाम तक दुकान पे बैठता है, तरह तरह की खोपड़ियां आती है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, कार ले जाता है, कोई चुकाता नहीं है, कोई कहता है तुम नकली माल बेचते हो, कोई कहता है तुम लूटते हो,
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बेचारा सबकी बात सुन लेता है, सबसे मीठा बोलता है और सबको सामान देता रहता है और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और उस बात को अपने माथे में भार बना के नहीं रखता है, इसलिए निश्चिंत रहता है, तो वो जीत मोटा हो जाता है, उसमें क्या है। तो यहाँ शम मतलब गम खाना, जिसको देसी भाषा में अपन गम खाना कहते हैं, मतलब कसायों को जीतना। बोलो, हमारे मुनिराज कसायों को जीतते हैं। वो सिर पे सिगड़ी जला रहा है, जलाने दो, कोई कसाय नहीं कर रहे। कमट पत्थर बरसा रहा है, बरसाने दो। वह द्रोणगिरी में जो गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट करके आग लगा दिया, लगा देने दो, उस पर भी क्रोध नहीं कर रहे। वो यशोधर मुनिराज के गले में वो मरा हुआ सांप डाल दिया, चींटियां आ गई, कर देने दो। उधर 5 पांडवों को गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए, जल रहा है शरीर, कसाय कर रहे हो उनके ऊपर? नहीं कर रहे। तो एक कायों का निग्रह करते हैं, शम करते हैं, यम करते हैं, दम करते हैं। अगर इसका आंशिक भी हम अपने जीवन में आ जाए ना, अगर तत्व हमें प्यारा लगा है, अगर हमें दिनवाणी प्यारी लगी है, अगर हमें धर्म प्यारा लगा है, तो इनके कुछ तो गुण हमारे अंदर, कुछ तो, उसका पूरा नहीं तो आंशिक तो कुछ तो आवे। और तत्व का अभ्यास, हर परिस्थिति में हमें तत्व की बात ख्याल में रहे, बोलो, और तप के प्रति हमारा उद्यम हो, प्रयत्न हो, और हमारी मनोवृत्ति, मन का सीमितपना भक्ति जिनेन्द्र परमात्मा में और दयालुता। तो आज इस प्रकार से हमने 224वां श्लोक पढ़ा, जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि जो निकट भव्य जीव होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, और उसके 9 बिंदु पढ़े, है ना। अब एक छोटी सी सूचना है आप सभी के लिए कि कल शनिवार है, तो अपन शनिवार टू शनिवार साप्ताहिक रूप से पाठशाला शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपन मेरी भावना आदि विषय चलाएंगे, और उसमें अपन किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, मतलब बच्चे या बुजुर्ग, प्रौढ़, जो भी आना चाहे, महिला पुरुष, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। और बिल्कुल क्लास की तरह ही चलेगी। वो बच्चे आएंगे तो उनकी मुख्यता से चलेगी, उनको अपन आगे बिठा करके और उनकी मुख्यता रखेंगे, और बोर्ड का भी उपयोग करेंगे व्यवस्थित रूप से, उसको अपन क्लास के फॉर्म में चलेगी, और कॉपी पेन लेकर के व्यवस्थित रूप से उसको लिखेंगे, अर्थ वगैरह जो भी उसके प्रश्न उत्तर जो भी अपन बनाएंगे, और व्यवस्थित रूप से उसको अपन कल से प्रारंभ करने की भावना रखते हैं। और समय यही रहेगा अपना 8 से 8:45। तो 8 से 8:45 आप जो भी, आप सब तो आइए ही, आप सबको आना ही है, और जो लोग नए आना चाहते हैं उनको भी आप बुलाएं, बच्चों को भी बुलाएं, जो भी आना चाहे। किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। ये तो समवसरण होता है ना, समवसरण में 3 गति के जीव समान रूप से अवसर है, वहां समान रूप से अवसर है। वो के साथ तिर्यंच गति के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ जाएंगे। तो देव गति के वो भी आओ, कि मनुष्य गति के महिलाएं, पुरुष, मुनिराज, श्रावक सब आएंगे, सबके लिए खुला अवसर है। उसी प्रकार ये भी अपनी खुला अवसर के रूप में ही चलेगी। सभी लोग कल से उसका लाभ लें, शनिवार से शनिवार, बाकी 6 दिन आत्मानुशासन चलेगा, और केवल शनिवार को अपन ये चलाएंगे, है? हाँ, एक और सूचना है कि परसों रविवार को शाश्वत धाम में जो कार्यक्रम है, व्हाट्सएप पे आपके पास आ गया है, सुबह 7 बजे यहाँ बस लगेगी अपने यहाँ मंदिर पे। तो सुबह 7 बजे जो भी बस से जाना चाहे वो उससे पधार सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अभी अपन जिनवान स्तुति करेंगे, 3 कर चुके, चौथी स्तुति, बहुत ही सुंदर व्याख्या अभी हमने पंडित खेमचंद जी शास्त्री के मुख से सुनी। और किसी कारणवश आज पंडित जय कुमार जी की कक्षा नहीं हो पाएगी, तो अपन थोड़ा